नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पिछला साल यानी कि 2020 जितना ज़्यादा खराब रहा, उतना ही ज़्यादा ये जो भारत का डिफेंस सेक्टर था उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आप सबको पता है कि भारत की डीआरडीओ ने एक के बाद एक नई नई मिसाइलों के टेस्ट किए, जिसमें चाहे हाइपरसोनिक डेमोस्ट्रेशन व्हीकल का टेस्ट हो, या फिर भारत की हाइपरसोनिक शौर्य मिसाइल का टेस्ट हो, पृथ्वी, या फिर जितने बीएमडी डिफेंस सिस्टम का फेज 2 कंप्लीट होना हो। आप सबको पता है कि ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट हुए और डीआरडीओ लगातार ऐसे टेस्ट करती रही। और साथ में दोस्तों, जो 2021 यानी कि ये जो साल होने वाला है, इसके लिए भी शेड्यूल तैयार कर दिया गया है और ये वाकई में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक गोल्डन ईयर ये होने वाला है। और दोस्तों, साथ में इस साल भी भारत एक से बढ़कर एक लीथल वेपन का टेस्ट करने वाला है। इन्हीं सब वेपन्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट यहाँ पर हो सकता है जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है। हालांकि ये पूरी तरह से तय है कि भारत इस साल 800 किलोमीटर की ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट करेगा। और दोस्तों, भारत एमटीसीआर का मेंबर नहीं था, तो भारत ने इस मिसाइल की रेंज को केवल 290 किलोमीटर तक रखा, क्योंकि दोस्तों जो देश एमटीसीआर के मेंबर नहीं है उनको 300 किलोमीटर से रेंज की ज्यादा की मिसाइल और साथ में जो 500 किलोग्राम का वॉरहेड है, यानी कि जो जिस मिसाइल पर 500 किलोग्राम का वॉरहेड एक तरह से तैनात किया जा सकता है, वो सप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, चीन और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश ऐसा करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तब भी भारत और रूस ने इस मिसाइल को इतना ज्यादा डेडली बनाया था कि ये उस समय भी और आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा तेज मिसाइल है। आज तक इतनी स्पीड वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कोई भी देश नहीं बना पाया है। और दोस्तों, चाइना ने भी इस मिसाइल को एक तरह से कॉपी करने की कोशिश की है, जो इसका रशियन वेरिएंट आता है। और दोस्तों, भारत इससे पहले इसका 450 किलोमीटर की रेंज वाला टेस्ट कर चुका है, क्योंकि भारत अब एमटीसीआर का मेंबर है। और अब भारत 800 किलोमीटर की रेंज वाला टेस्ट करेगा और साथ में ये मिसाइल और ज्यादा डेडली बनने वाली है। और दोस्तों, इसके बाद अगला टेस्ट होने वाला है इस साल एक्सआर सैम का, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, डीआरडीओ इस साल खुद के 350 किलोमीटर की रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट करेगी। और दोस्तों, 350 किलोमीटर की रेंज में ये अवाक्स, टैंकर, रिफ्यूलर और साथ में जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको मार गिरा सकता है। और इसके बाद जो हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट है, जैसे कि फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, उनको ये जो 250 किलोमीटर की रेंज के अंदर मार के गिरा सकेगा। और दोस्तों, साथ में ये जो स्टेल्थ फाइटर जेट है या जो स्टेल्थ ऑब्जेक्ट है उनको भी ये मार गिरा सकेगा, ऐसा खुद डीआरडीओ ने कहा है। और दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट आप इसे कह सकते हैं, जो भारत के यूएवी प्रोग्राम के लिए एक मेजर टेस्ट ये हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो थर्ड टेस्ट होने वाला है ये है रुस्तम 2 का। तो दोस्तों, इसका हालांकि पिछले साल भी टेस्ट हुए थे, लेकिन कुछ खास टेस्ट इसके पिछले साल नहीं किए गए थे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने 3000 करोड़ का फंड यूसीएवी को बनाने के लिए जो दिया है, और इस साल इसके कुछ मेजर टेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, साथ में माना जा रहा है कि इस बार जो टेस्ट होंगे उसमें रुस्तम 2 के अंदर जो मिसाइलें हैं उनको भी इंटीग्रेटेड करके एक तरह से टेस्ट करने की पूरी योजना है। और दोस्तों, ये वाकई में आप सबको पता है कि आने वाला समय पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का होने वाला है। और दोस्तों, इसी के तहत भारत की डीआरडीओ एक जो घातक प्रोजेक्ट है उसको भी बना रही है, जिसका नाम है ओरा। और दोस्तों, साथ में ये स्टेल्थ ड्रोन होने वाला है जो कि मिसाइलों से भी लैस होगा। और दोस्तों, इसके बाद जो चौथा टेस्ट है वो होगा आकाश एनजी का। तो दोस्तों, भारत ने आकाश के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है और एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा वेपन ये भारत का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी देश फाइटर जेट को एक तरह से रोक सकता है। मान लीजिए अगर हम कल को सऊदी अरब या ईरान को फाइटर जेट देते हैं या मिसाइल देते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई देश एक दूसरे के विरोध में भारत का विरोध कर सकता है। लेकिन दोस्तों, डिफेंस सिस्टम को कभी भी कोई देश नहीं रोक सकता है, किसी देश को इनसे कुछ ज्यादा खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का एक अच्छा वेपन हो सकते हैं। और इसी के तहत भारत इसका एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी बना रहा है, जिसकी रेंज इससे लगभग दोगुनी होगी। यानी कि दोस्तों, जो भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी रेंज लगभग 35 या 30 किलोमीटर के आसपास की मानी जाती है, लेकिन जो इसका एनजी वेरिएंट होगा वो लगभग 50 से 60 किलोमीटर के एरिया को बड़ी अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात, जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं वे कैनिस्टर बेस्ड नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो अपना एमआर सैम का टेस्ट किया है वो इतना ज्यादा लीथल वेपन भारत ने बना दिया है कि अगर आपको उसके सामने भी खड़ा कर दिया जाए तब भी आप उस एयर डिफेंस सिस्टम को नहीं पहचान सकेंगे कि ये कोई हथियार है या कोई नॉर्मल सा ट्रक है, क्योंकि दोस्तों भारत ने उसका जो पूरी मिसाइलें हैं उनको कवर कर दिया है। जो मिसाइलें हैं वे भी कैनिस्टर बेस्ड है और जो कैनिस्टर है उनको भी भारत ने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। और दोस्तों, जो कैनिस्टर होते हैं इनसे सबसे बड़ी जो
मदद मिलती है वो है जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, एक तो उसकी जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगी, और साथ में जो मिसाइलें हैं उनकी जो सर्विस लाइफ है वो 5 से 6 साल ज़्यादा होंगी। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि भारत नेक्स्ट जनरेशन जो वेरिएंट बनाएगा वो कैनिस्टर बेस्ड होगा। और साथ में दोस्तों इसके बाद जो पांचवा टेस्ट होने वाला है, ये भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये है उत्तम एएसआर रडार के टेस्ट। तो देखिए दोस्तों इस साल इसके एयर टू एयर और साथ में एयर टू ग्राउंड और इसके बाद जो ट्रैकिंग और मैपिंग है उनके टेस्ट होंगे। हालांकि इसके कुछ टेस्ट हैं वे पिछले साल भी हो चुके थे, लेकिन वे केवल एक तरह से शुरुआत थी। जो इसके मेन टेस्ट है वे इस साल किए जाएंगे, और इसके अंदर टोटल 1250 टीआर मॉड्यूल्स हैं, उनकी संख्या भी एक तरह से 1500 करने की पूरी उम्मीद इस साल है। और साथ में इसका जो मास प्रोडक्शन है वो 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। और इसके बाद भारत इसको तेजस मार्क 1A, तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और उत्तम एएसआर रडार का हम एक मार्क 2 वेरिएंट भी बनाएंगे, जो कि भारत के एमका फाइटर जेट में लगेगा, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर होगी। और दोस्तों ये जो भारत इस साल टेस्ट करेगा इस रडार की, यानी कि उत्तम एएसआर रडार मार्क 1, इसकी जो रेंज है वो 250 किलोमीटर तक होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद जो छठा टेस्ट होगा वो होगा स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों ये आने वाला फ्यूचर है। इंडियन एयरफोर्स 2020 में अपनी जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसे पूरी दुनिया को दिखा चुकी है, और इसके ऊपर कोई खबर भी नहीं थी कि भारत ने कब इन पे काम किया, कब शुरुआत की गई, कुछ इसके बारे में अता पता नहीं था। इंडियन एयरफोर्स ने डायरेक्ट इनको दिखाया है, और इस साल बड़ी संख्या में इनके टेस्ट देखे जा सकते हैं। जो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये एकमात्र ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हाइपरसोनिक हथियारों को रोक सकती है। और दोस्तों इसके बाद सबसे बड़ी बात, आज तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना है जो कि इनके पूरे ग्रुप को रोक सके। कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, और साथ में कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को रोक सके। और दोस्तों इसके बाद जो सातवां सबसे बड़ा टेस्ट है वो होगा BMD मिसाइल का, जो फेज 2 है उसका। तो देखिए दोस्तों भारत इस साल फेज 2 का टेस्ट करेगा, जिसमें भारत की AAD मिसाइल यानी कि एड मिसाइल भी जिसे कहा जाता है उसका भारत टेस्ट करेगा, जिसकी जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। और दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या भारत चीन और साथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो मिसाइल के हमले हैं उनको रोक सकता है? तो देखिए दोस्तों जो भारत का BMD सिस्टम है वो पूरी तरह से सक्षम है किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल को, उसमें चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हो या कैसा भी उसमें वॉरहेड लगा हो। और साथ में भारत इजराइल, USA और रशिया के बाद दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जो कि अपने देश के पूरे एरिया को एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक तरह से लैस कर देगा। और दोस्तों इसके बाद जो आठवां टेस्ट आपको देखने को मिलेगा वो है K5SLBM। तो देखिए दोस्तों भारत पहले ही दुनिया के एलिट क्लब में शामिल हो चुका है जो भारत की K4 मिसाइल है उसको टेस्ट करके, जिसकी रेंज केवल 3500 किलोमीटर थी, और उससे चीन और पाकिस्तान में जो हड़कंप मचा था। तो आप उन जो पुरानी न्यूज़ है उनको आज भी देख सकते हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया है खास करके। और दोस्तों इसके बाद भारत इस साल K5SLBM का टेस्ट करेगा, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होगी। और साथ में दोस्तों ये इंडियन ओशन में रहकर चीन पर कहीं पर भी हमला कर सकती है, ये इसकी सबसे बड़ी खूबी होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद जो टेस्ट होगा वो होगा अस्त्रा मिसाइल का। तो इस मिसाइल का टेस्ट करने के लिए जो भारत का सुखोई 30 MKI है उसको भी मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले जो भारत की अस्त्र IR मिसाइल है जो कि एक इंफ्रारेड मिसाइल होने वाली है, जो कि फाइटर जेट की इंजन की गर्मी को एक तरह से उसका पीछा कर सकती है उसकी गर्मी के जरिए। तो दोस्तों इसकी जो रेंज है ये क्लोज रेंज की मिसाइल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो इंफ्रारेड मिसाइलें होती है उनकी रेंज कुछ ज्यादा नहीं होती है, तो ये केवल 40 से 50 किलोमीटर तक होगी। लेकिन इसके बाद भारत मीडियम रेंज की जो अस्त्रा मार्क 2 है उसका भी टेस्ट करेगा, जो अमेरिकन और साथ में रशियन और जो इजरायली मिसाइलें हैं जो कि BVR मिसाइलें हैं उनको टक्कर देगी। और साथ में जो चीन की जो एयर टू एयर मिसाइलें हैं उनको तो ये पूरी तरह से आउट परफॉर्म कर देगी। तो दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर तक होने वाली है। और दोस्तों इसके बाद इस साल जो सबसे बड़ा टेस्ट देखने को मिल सकता है, और साथ में एक अचीवमेंट इसमें एक और भारत को मिलने वाली है, तो वो है VLSAM का। तो देखिए दोस्तों जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम है वर्टिकल लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में भारत VLSAM का टेस्ट करेगा, जिसकी रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक होगी। और साथ में सबसे बड़ी बात भारत इसमें अस्त्रा मिसाइल का यूज करेगा, और ये भी एयर डिफेंस सिस्टम कैनिस्टर बेस होगा, और साथ में ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और इसी के बाद इसका टेस्ट करने के बाद भारत को सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि जो इंडियन एयरफोर्स है उनको इस साल S-400 की जो डिलीवरी है वो भी मिल जाएगी। हालांकि ये किसी भी तरह का भारत का टेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत S-400 का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है। तो हो सकता है ये जो इंतजार है ये
और लंबा ना चले रूस की तरफ से, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है इस साल इसकी डिलीवरी वो पूरी तरह से तय है। और साथ में इसके बाद भारत इस साल जो GAN रडार है, उस साथ में जेट इंजन डील भी आपको देखने को मिल सकती है, और जो क्वांटम सुपरमेसी है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। ATGS के ऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। 165 जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है वे भी आपको डील देखने को मिल सकती है। कार्बाइन टेंडर है वो भी फाइनल हो सकता है। AK-203 राइफल और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर अवॉक्स LCH और ब्रह्मोस के लिए भी अप्रूवल इस साल मिल सकता है, जो ब्रह्मोस का NG वेरिएंट है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।